हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कई बार लाइफ जो है ना हमारे हिसाब से नहीं चलती। इनफैक्ट ज़्यादातर जो है ना लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है। जिस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था वो अचानक से चली गई। बहुत ज़्यादा जब जॉब की ज़रूरत थी तो नौकरी छूट गई। कोई बिज़नेस बहुत शौक से शुरू किया था वो फेल हो गया। इन लॉज नहीं मिले। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिससे कि ना हम हारा हुआ महसूस करते हैं, फेलियर महसूस करते हैं। तो बस आज इसी पे कुछ टिप्स दूंगी कि क्योंकि हम फेलियर हो हैं तो हम उससे ओवरकम कैसे करें, यानी कि वापस हम कैसे खड़े हो। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि हारा हुआ महसूस करना या फीलिंग लाइक फेलियर, आप इसमें अकेले नहीं हैं। हर कोई कभी ना कभी ज़िंदगी में फेलियर महसूस करता है, यानी कि हारा हुआ महसूस करता है। जो कोई भी है वो कभी ना कभी ऐसा ज़रूर फील करता है। तो अब हम इसमें, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि हम इससे कैसे बाहर निकलें। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम हारा हुआ या फेलियर क्यों महसूस करते हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला बात है कंपैरिजन। कंपैरिजन जब हम किसी से भी करते हैं ना कि अरे ये तो बहुत, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी घर है, ये तो ये इसके पास इतने सारे पैसे हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और उस पर जब हम सारी चीज़ें देखते हैं, और सोशल मीडिया पे तो लोग एडिट करके लगाते हैं ना, जिन लोगों के हम लोग देखते हैं ना उनके भी ज़िंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिससे वो फेस करते रहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं होता जिसके पास जो है ना परफेक्ट जिसकी ज़िंदगी होती है। तो बस जिससे हम जो है ना जो देखते हैं उससे हम कंपैरिजन करते हैं ना, इसी से हमें लगता है कि उसके पास तो सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ नहीं कर पाई, और अपने आप को फेलियर महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कि स्ट्रेस है, किसी डिप्रेशन है, तो ये सब जो है, ये जो है बीमारी होती है, उसमें ये कोई टिप्स काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको थेरेपी की ज़रूरत होती है, तो आपको वो लेना चाहिए। एक वजह ये भी हो सकता है कि हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा, यानी कि फेल रिलेशनशिप, फादर मदर का झगड़ा होता रहना, या फिर बचपन में कोई सी चीज़ जो हो जाती है जो हमारे दिमाग में शौक लगता है, या फिर बचपन में किसी ने हमें बहुत मारा था, या कोई ट्रॉमा होता है, उससे भी है ना आप फेलियर महसूस करते हैं, आप जो है ना लाइफ में हारा हुआ महसूस करते हैं। तो ये सब सारी बातें, तो कुछ बातें हैं जो मुझे समझ में आ रही है, वो होता है हारा हुआ महसूस करना। कारण क्या होता है, लेकिन इससे हमें निकलना क्या है, उसके लिए कुछ उपाय है जो मैं आपके साथ बता रही हूँ। चलिए, समझ गई मैं कि आप हारा हुआ महसूस करें, यू फीलिंग लाइक ए फेलियर। तो अब हमें करना क्या है? तो सबसे पहले जो है ना अपने फीलिंग को फील कीजिए, यानी कि जैसा भी आप महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपका दिल दुखा है, आप बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप फील कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि इन फीलिंग को जो है ना इग्नोर करके और पॉजिटिव फीलिंग अपना लेंगे तो हम जो है ना इन चीज़ों को भूल जाएंगे। जी नहीं, जितना ज़रूरी हमें पॉजिटिव थिंकिंग कराता है उतना ही ज़्यादा हमें निगेटिव थिंकिंग भी जो है ना इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी फील हो रहा है उसे फील करो, उससे सोचो कि ऐसा क्यों हुआ है। उसमें झूठ मूठ का आपको दर्द हो रहा है और झूठ मूठ का पॉजिटिव करके मुस्कुरा के नहीं आ सकते। जो फील हो रहा है आप उसे बताओ, जो महसूस करो। तो इनको फ़ील कैसे करना? अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जिससे अपनी सारी मन की बात कह देते हो, तब तो आप किस्मत वाले हो। और अगर नहीं है तो जर्नलिंग जो आप लिख सकते हो ना, जो भी आपको फीलिंग आ रही है वो आप पूरा लिख दो। तो इसमें क्या होगा कि पूरा आपने जो भी आपके दिल में वो आपने लिख दिया। तो आप चाहो तो फिर उसे रख सकते हो, नहीं तो फाड़ के फेंक भी सकते हो। इससे भी आप ना काफ़ी हल्का महसूस करोगे। अगर कोई आपका सुनने वाला नहीं है तो आपका तो ऊपर वाला है ना, उसी से जितनी भी दिल की बातें हैं वो कहिए, वो बिल्कुल सुनेंगे और बिना जजमेंट किए हुए। मन की बातों को अंदर नहीं रखना, जो भी आपको फीलिंग हो रहा है ना वो आप कहिए। ज़िंदगी को तो आसान हम बना ही नहीं सकते, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन हम खुद को मजबूत ज़रूर बना सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने ना डिक्शनरी से ये फेलियर शब्द हटा दो। फेलियर बहुत ही निगेटिव और फुल स्टॉप वर्ड होता है। इसको तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, सेटबैक, या जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। देखिए, जबकि सच्चाई ये है कि फेलियर के बाद ही अक्सर चीज़ें शुरू होती है। वो कहते हैं ना कि फेलियर और सक्सेस एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि वो जहाँ सक्सेस है वहाँ फेलियर है ही। तो ये एक सिक्के के दो पहलू नहीं है, बल्कि दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक ही साथ ही हमेशा रहेंगे। जहाँ आपको ने बहुत साल फेलियर आपने महसूस कर लिया, तो अगर आपने, तो फिर आपको है ना सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लाइफ का एंड नहीं है, इसके बाद ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें शुरू होंगी।
इनसे लिंकेड एक और भी चीज़ है कि कई बार बहुत सारी चीज़ जो है ना हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उसके बाद भी हम ना बहुत हारा हुआ फील करते हैं। जैसे कि कोई एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने बिज़नेस में बहुत सारा मेहनत किया था, बहुत सारा बरसों से आपने जमाया था, कुछ ऐसा हो गया जैसे कि अभी कोरोना में ही लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का बिज़नेस बंद हो गया, तो इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसके बाद इसे है ना हम क्यों हारा हुआ महसूस करें। ये अचानक फिर किसी का डेथ हो गया हमारे घर में, तो फिर उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमारे उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उससे हम क्यों हारा हुआ महसूस करें। जैसे कि ना कि जो चीज़ हमारे बस में नहीं होती उनका भी दुख अपने ऊपर लेके बैठे हुए रहते हैं और उससे हम हारा हुआ और फेलियर महसूस करते हैं। तीसरी चीज़, आपने अभी तक जो भी अचीवमेंट की है ना उसका रिकॉर्ड कीजिए। छोटी छोटी चीज़ भी, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी कोई कामयाबी हो सबके लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ ही जो है ना हमारी ज़िंदगी को स्पेशल बनाती है, बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाती है। जैसे कभी अभी आपके पास कोई काम नहीं है लेकिन कभी आपने शुरू किया था, आपने बहुत अच्छे से किया था उस काम को, उस चीज़ का रिकॉर्ड आप रखिए। अभी आप खाना बनाई हैं तो ख़राब हो गया, इससे भी हमको बड़ा बुरा लगता है कि अरे आज ये डिश बनाया कैसा ख़राब हो गया, लेकिन आप याद कर सकती हैं कि आपने एक बार 20 लोगों का खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था। तो ये सारी छोटी छोटी अचीवमेंट भी है ना आप लिख सकते हैं। जब आप हारा हुआ महसूस करें तो उस सारी चीज़ों को देखेंगे ना तो फिर अंदर से आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगा। कि कोई चीज़ जो हमसे अगर ख़राब हुआ ना तो उससे जनरलाइज ही कर देते हैं कि अब तो हमसे हो ही नहीं सकता, मैं फ़ेल हो गई, मैं फ़ेल हो गई, इस तरह से करने से कुछ भी नहीं होगा। चीज़ों को इतना जनरलाइज नहीं करना है। वो जो है ना प्रूफ जो आपने रिकॉर्ड किया है वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। फुल स्टॉप जो है ना वो नहीं लगना चाहिए। अगली बात, खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना है। खुद को है ना हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, खुद से जो है ना हम काफ़ी निगेटिव टॉक करते हैं। ये जो निगेटिव टॉक है ना ये हमें जो है ना बहुत दुख देता है और हारा हुआ महसूस कराता है। आप इस चीज़ को इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जैसे आपकी कोई फ्रेंड आपके वो बहुत परेशान है, बहुत प्रॉब्लम लेके कोई आपके पास आई है, वो अपनी सारी प्रॉब्लम बता रही है, तो आप उससे कि ये कहेंगे कि मैं तो कहती थी कि तू फेल हो जाएगी, तूने ऐसा क्यों किया, या तेरे से तो होगा ही नहीं, मैंने पहले ये कहा था, ये नहीं ना कहेंगे। तो आप उसे अच्छे से कुछ उसका मोटिवेट करेंगे कि क्या हुआ, फिर से कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ये कहेंगे। कुछ दिन बाद उसे फिर फ़ोन करके पूछेंगे कि क्या हुआ, तुम ठीक हो। तो इसी तरह आपको खुद को भी क्यों नहीं करते इस तरह से। तो इस तरह अपने आप के है ना सबसे अच्छी दोस्त बनिए, बोलिए कि हाँ क्या हुआ, मैं उससे भी मैं बाहर निकल जाऊंगी। बेस्ट फ्रेंड बन के खुद से बात करना है, खुद को काउंसलिंग करनी है, खुद को एडवाइस देना है और खुद को ही है ना मोटिवेट करना है। तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है और हमें देखना है कि लेसन क्या मिल रहा है, सीखने को क्या मिल रहा है। ये जो फेलियर है जिससे हम कहते हैं कि जिस तरह से सोचा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा के जाती है। तो सीखने को क्यूरियस रहो कि जैसे मैंने ये चीज़ इस तरह से शुरू की थी, ऐसा नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था, तो गलती कहाँ रह गई। या देखिए कि जैसे कि बिज़नेस हम शुरू करते हैं तो हमें पहले कोई रेंट दुकान देखा, वो हमें अच्छा ही लगा, फिर जब हमने देखा, शुरू किया, सब चीज़ किया, तो फिर हमें पता चला कि ये लोकेशन अच्छा नहीं है। तो इससे आपको लर्निंग हुई कि आप अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ शुरू करोगे तो फिर आप वो ज़रूर देखोगे कि हमें लोकेशन पे आपका अपने आप ही ना ऑटोमेटिक ध्यान जाएगा कि अब हम मुझे। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ भी जो भी अपने फेलियर हुआ है आपके साथ, जो भी नाकामी मिले, उसमें आपको सीखने को क्या मिला है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना, नहीं तो फिर से वही गलती होगा। जो गलती हुआ है ना हमें उससे हमें सीखना है, उसको बेहतर करना है, फिर से हमें वो गलती नहीं दोहरानी है। कुछ भी हो सकता है, जैसा कि कोई जॉब क्रैक नहीं कर पाए, एग्ज़ाम तो इस तरह की तैयारी नहीं होगी, कोई रेसिपी अच्छा नहीं बन पाया तो हमने उतना टाइम नहीं दिया होगा, या फिर वो इंग्रेडिएंट हमने ज़्यादा दे दिया होगा। तो हर चीज़ से ना हम सीख सकते हैं फेलियर से, और फिर वो हम अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गई, बस इस तरह से मैं कुछ नहीं कर सकती, इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यूरियस रहो, जानने की कोशिश करना है कि ये गड़बड़ हुई क्यों, फिर उस गड़बड़ को हमें दूर करना है ताकि अगली बार ये गलती ना हो। इसलिए देन मूव ऑन। बहुत ज़्यादा उस बात को है ना फैलाओ मत, लेकिन इग्नोर मत करो। अगर इग्नोर करेंगे हम फिर से उस गलतियों को, तो फिर से नेक्स्ट बार फिर से वो गलती होगी। तो बस उससे लर्निंग लेना है और उससे आगे बढ़ना है।
लास्ट में बस एक बात और कहूँगी कि ये फेलियर यानी कि असफलता, ये बहुत अच्छे टीचर होते हैं। ये हमें बहुत सारा चीज़ सिखाते हैं। और ये सक्सेस, ये जो कामयाबी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर नहीं होते, उससे आप कुछ खास सीख नहीं पाओगे। तो फेलियर को एम्ब्रेस करो, उससे लर्निंग लो और उसको फिर अप्लाई करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।